कोनिचिवा मीना-सान। तो यार आज हम अपना लेक्चर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस लेक्चर में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पूरी की पूरी हिरागाना करा दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, इसमें सेपरेट वर्ड्स नहीं होते जैसे कि अपनी इंग्लिश में ए बी सी डी या फिर हिंदी में क ख ग वगैरह होती है ना, इसमें ऐसे नहीं होते। इसमें होते हैं जैसे कि का, की, कु, के, को एंड ये अपने कॉन्सोनेंट्स हो गए आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, इसमें ऐसे होता है क्योंकि जापानीज़ जो है लैंग्वेज उसमें अलग अलग वर्ड्स नहीं होते, जबकि अलग अलग ऐसी साउंड्स होती है जैसे कि का, की, कु, के, को, हा, सा, शी, सु, से, सो। तो इस तरीके से होती है एंड हम अभी करेंगे आ। तो मैं तुम्हें अभी रीड करना एंड लिखना सिखाऊंगा एंड साथ में तुम पेंसिल लेना, पेन मत लेना। पेंसिल क्यों लेने के लिए कह रहा हूँ मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो पेंसिल और एक कॉपी लेकर बैठ जाओ एंड या लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि जो जापानीज़ होती है, जापानीज़ में अपने 3 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, लाइक 3 तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं। तो जो अपना फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो होता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो गया जैसे कि ये लाइन खींच दी मैंने, इसका मतलब है स्टॉप। ठीक है, बस ऐसी एक लाइन खींचकर स्टॉप हो जाना, या फिर ऐसे लाइन खींच दी तो ये हो गया स्टॉप। ठीक है, तो जो अपना दूसरा होता है वो होता है टिक। टिक जो होता है वही जो नाम बता रहा है वही, जैसे कि ये ऐसे टिक हो गया या फिर ऐसे। तो एक छोटा सा बस ऐसे कर्व लेकर, एक पॉइंटेड नोट लेकर उसमें टिक कर देना। ठीक है, एंड जो अपना थर्ड होता है अपना ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ जो होता है उसमें ये होता है, ये देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेंसिल लेकर बैठना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रश ऑफ, क्योंकि ये पेंसिल से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी होगी तुम्हारी और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिफाइनरी तरीके से तुम लिख पाओगे। तो ये देखो, जैसे कि मैंने एंड में जो है ये मार्कर जो है थोड़ा सा उठा दिया, तो इसे कहते हैं अपना ब्रश ऑफ, जिसमें हम स्टार्ट ऐसे करते हैं एंड एंड में एक पॉइंटेड लाइन सी आ जाती है, समझ रहे हो। तो बीच में मैंने उठा दिया एंड ये थोड़ा लाइट आ गया एंड थोड़ा पॉइंटेड आ गया, तो इसे ही हम कहते हैं ब्रश ऑफ। ठीक है, तो ये 3 तरीके के अपने स्ट्रोक्स होते हैं, स्टॉप, टेक और ब्रश ऑफ। ठीक है, तो इन चीज़ों का तुम अच्छी तरीके से ध्यान रखना एंड ये कपड़े के बारे में बिल्कुल मत पूछना, मेरा डस्टर टूट गया। एनीवेज सो या लेट्स बिगिन। तो अगर तुम ये 3 स्ट्रोक्स समझ गए हो सो या अब देखो, सबसे पहले हम करते हैं आ, ई, उ, ए, ओ एंड ये मजाक में बिल्कुल मत लेना क्योंकि यही सारे पैटर्न्स जो है यही तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं एंड जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लेना विद इन 1 वीक। तुम्हें विद इन 1 वीक ये सारी की सारी हीरा गाना जो है लर्न करनी होगी, तभी मैं पार्ट 3 डालूंगा जिसमें मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। क्योंकि जो भी मैं वो कैप पढ़ाऊंगा वो मैं रोमा जी में एंड हीरा गाना में पढ़ाऊंगा एंड बाद में हम कांजी में शिफ्ट करेंगे, जैसे जैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे कांजी करवाते रहूँगा। तो रोमा जी का मतलब मैं तुम्हें बता दूँ, रोमा जी का मतलब बस यही है कि अगर हम किसी भी जापानीज़ वर्ड को इंग्लिश में लिख देते हैं, जैसे कि तांजोबी ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जो तांजोबी, अब ये मैंने लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मैं तुम्हें ऑफ कोर्स इंग्लिश में यानी कि रोमा जी में यूज़ करते हुए, तो रोमा जी का मतलब बस यही होता है कि जापानीज़ वर्ड्स को इंग्लिश में लिख देना यानी कि रोमा जी में लिख देना। ठीक है, सो इट वॉज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आ के साथ। तो ए आ, तो इसमें तो अब तुम्हें ध्यान देना है स्ट्रोक ऑर्डर पर। ये देखो, तो पहले मैंने करना है स्टॉप। ठीक है, इची मतलब फर्स्ट जो है अपने को ऐसे खींचनी है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए एंड देन एक ब्रश ऑफ आएगा नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा स्लांट लेते हुए। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है अपना स्टॉप। तो ये सब नोट करते रहना, साथ ही साथ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी ड्रॉ करते रहना। ठीक है, और दूसरा है ब्रश ऑफ और जो तीसरा है वो भी अपना है ब्रश ऑफ। उसमें तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करके एक कर्व लेते हुए ऐसे, ठीक है, ऐसे तुम्हें छोड़ देना है। तो दोबारा देखो, इची स्टॉप, नी अपना ब्रश ऑफ एंड सान जो है वो इस तरीके से ब्रश ऑफ। ठीक है, तो अभी मार्कर से ज़्यादा ठीक से आ नहीं रहा, लेकिन तुम पेंसिल से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो तीसरा जो है वो भी अपना ब्रश ऑफ है, इस तरीके से तुम लिखते हो आ। ओके, दूसरा है अपना ई। अगर तुम्हें कोई सा भी अगर समझ ना आए ना तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, तुम्हें अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब ई में क्या है, सबसे पहले आएगा टिक, एक स्लांट सा टिक, थोड़ा सा कर्व लेता हुआ टिक ऐसे। ठीक है, टिक एंड फिर इसी के एकदम ऊपर मतलब इसी के बराबर में एक यहाँ से स्टार्ट, इसी के बराबर में स्टार्ट होता हुआ आएगा एक ब्रश ऑफ। ठीक है, तो अब ये भी ब्रश ऑफ है, तो इसे कहते हैं ई। लिखा आई है
लेकिन पढ़ते हैं ई। जैसे कि अगर हम ये लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, की लिख रहे हैं, तो इसे ई पढ़ रहे हैं ना, तो वैसी आई को हम ई पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अब ये थोड़ी सी होती है बच्चों को कन्फ्यूजन कि आई को ई पढ़ रहे हैं, ई को ए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, यू नीड टू लर्न दैट। ओके, फिर अब तो दोबारा से मैं ई लिख कर दिखा देता हूँ, टिक, एंड इसी के बराबर में स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ, तो ये हो गया ई। ठीक है, दूसरा, नाउ थर्ड वर्ड जो कि है हमारा ऊ में कुछ नहीं है। अगर, और हाँ देखो, अगर तुम्हें याद करने का पैटर्न चाहिए तो तुम ऐसे ले सकते हो, ए फॉर एप्पल, एंड ये एप्पल जैसी दिख रही है कांची। ठीक है, तो तुम ऐसी खुद से कुछ एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे कि मैं भी बनाया करता था। एंड देन इट इज़ यू, एंड ये दो, एंड याद करने की ट्रिक यही है कि तुम्हें ना इसे पढ़ना पड़ेगा, लाइक बार बार लिख लिख कर बोलना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम ऊ बना रहे हैं, अब इसमें पहला ब्रश ऑफ होगा ऐसे। अब ये जैसे कि हम कॉमा बनाते हैं ना, सेम वैसा। ठीक है, एंड इसी के नीचे से स्टार्ट होता हुआ, राउंड होता हुआ ऐसे नीचे ब्रश ऑफ, ये दोनों ब्रश ऑफ है। एंड ब्रश ऑफ और स्टिक का कॉन्सेप्ट अगर तुम नहीं समझो, दोबारा से वीडियो पे पीछे जाओ और पहले उसे समझो। ठीक है, तो ब्रश ऑफ में ये होता है कि तुम्हें एंड में पेन को उठा देना होता है, पेंसिल को जो है वो उठा देना होता है, जिससे एक स्लांट सी ऐसी कर्व, ऐसे पॉइंटेड लाइन सी आ जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऊ। अब अगर इसे तुम्हें याद करने की ट्रिक करनी है तो समझ लो, ये एक इंसान है, ये उसका सर, और ये इसे किसी ने धक्का मारा जिसकी वजह से इसके अंदर से साउंड निकली ऊ, तो बस ये ऊ है अपना। ठीक है, तो ऐसे ही तुम कर करके याद कर सकते हो। एंड फिर अपना फोर्थ आता है ए को हम ऐसे ई करके लिखते हैं। ठीक है, अब वही है, स्टार्टिंग में तुम बोलोगे ई को ए पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसी ही है। ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ई, अब ई में वही कॉमा, जैसे कि ऊ के अंदर बनाया था, एक ब्रश ऑफ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल करते हुए यहाँ पे एक लहर सी बना देना, एंड ये भी छोड़ देने की, ये भी ब्रश ऑफ है। ये दोनों भी ब्रश ऑफ है अपने, एंड ये बिना पेन उठाए, यानी कि ये एक ही स्ट्रोक है पूरा का पूरा, तो ऐसे बनाना है, टिक एंड सॉरी ब्रश ऑफ, एक कॉमा की तरह। ठीक है, फिर सीधा लेते हुए, ट्राइंगल लेते हुए एक लहर सी, एंड ऊपर छोड़ देने का। ठीक है, ये भी ब्रश ऑफ है, तो इसे कहते हैं ए। एंड देन वी हैव गॉट ओ जो है वो भी बड़ा सिंपल है, थोड़ा ए जैसा दिखता है, ये आ की तरह दिखता है, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंस ऑफ कोर्स साफ सीधा नज़र आने लग जाएगा जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। तो पहला टिक, तो पहला स्टॉप, एंड देन ये आधा, ये देखो इन दोनों का रेशियो देखो, इस पूरी लाइन की में से बीच में से ये लाइन जानी चाहिए, एंड यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनना चाहिए, एंड देन यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे छोड़ देना है, ये भी एक ब्रश ऑफ है। ठीक है, ये पूरा जो है ये एक ही स्ट्रोक है, एंड ये एक ब्रश ऑफ है। फिर यहाँ पर भी एक कोमा, बस ये है अपना ओ, सिंपल सा ओ। ठीक है, वही इंग्लिश का जो ओ होता है ना, बस ये वही है ओ। ओके, सो यार ये अपने हो गए अपने आ, ई, ऊ, ए, ओ। ठीक है, नाउ का, की, कू, के, को। अब देखो का, की, कू, के, को, ये बस यही स्टार्टिंग में जापानीज करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यही का, की, कू, के, को, सा, शी, सू, से, सो, ऐसे करके तुम्हें पढ़ना है, याद करना है। धीरे धीरे तुम इन पैटर्न्स को देखते देखते ऐसे रिसाइट करोगे, तो फिर तुम्हें अपने आप ही याद होना स्टार्ट हो जाएगा। और और लिखते लिखते भी प्रैक्टिस करनी है, लाइक तुम्हें बार बार ये आ, फिर दोबारा आ, ऐसे करते करते, मतलब ऐसे करते करते तुम्हें 10, 15, 20 बारी ऐसे लिखना है। ठीक है, आ, फिर ओ। ठीक है, तुम्हें मतलब लिखते रहना है, लिखते रहना है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करी थी, इसी पे करी है। रुको, ये देखो, जैसे कि मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करता था। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होती है। ये मेरी 3 साल पुरानी नोटबुक की पेज है, जो जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाया करता था पढ़ने, उसकी 3 साल पुरानी। एंड स्टार्टिंग में देखो मैं भी ऐसी गलतियां करता था, छोटा सा बना दिया, कैसे भी बना दिया, एंड फिर जो सही बना उसमें मैंने गोला लगा दिया कि हाँ ये ठीक है। फिर ऐसी स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ होगी, लेकिन धीरे 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 तुम्हें परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस करना, कम से कम एक ही वर्ड को 15-20 बारी लिखना, तब जाके तुमसे हो पाएगा। ओके, एंड वही कह रहा हूँ, टाइम दो, रोज़ का 1-1 घंटा दो। तुम अगर रोज़ का 1-1 घंटा दोगे तो 1 हफ्ते में आराम से पूरी टेबल अच्छी तरीके से तुम याद कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं का की तरफ। ठीक है, का, जो का है उसमें सबसे पहले अपना आता है टिक, एक ऐसा। ठीक है, ये जो है ये थोड़ा राउंड होना चाहिए ऐसे। ठीक है, टिक।
एंड फिर यहाँ पर आता है अपना ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ आता है जिसमें ये इसको ये थोड़ा ठीक नहीं बना, एक सेकेंड, थोड़ा अब पेंसिल से इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये मार्कर से लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही। तो ये टिक एंड ये हो गया ब्रश ऑफ, ठीक है। टिक में अब ये तो मत करना जैसे कि मैंने अभी करा, ये जानबूझ के करा था मैंने दिखाने के लिए कि ब्रश ऑफ बना दिया ना। जब टिक है तो टिक है, ठीक है, पॉइंटेड नोट होना चाहिए एंड टिक दिखना चाहिए, एंड ये इसमें से जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है, ये बन गया। एंड यहाँ पर अपना एक स्टॉप, यहाँ पे ब्रश ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये अपना बन गया का, ठीक है, सीधी सी बात है। तो पहला टिक, दूसरा ब्रश ऑफ एंड तीसरा कॉमा। ये कॉमा बहुत यूज होने वाला है, ठीक है, तो ये कॉमा ब्रश ऑफ रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे। नाउ की जो है ये अपने नाम की तरह ही है, की एक चाबी की तरह कांजी दिखती है, ठीक है। तो एक अपनी चाबी, एक चाबी की तरह ये पैटर्न दिखता है। तो फर्स्ट थोड़ा सा स्लांट सा हॉरिजॉन्टल सी लाइन स्टॉप, देन इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन, एंड फिर इन दोनों के बीच में से होता हुआ एक टिक, ठीक है, इन दोनों के बीच में से होता हुआ एक टिक, एंड यहाँ पर अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। तो एक और बारी, 1 2 टिक ब्रश ऑफ, 1 2, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये मार्कर में थोड़ा सही सा नहीं बैठ रहा बट स्टिल, ठीक है, टिक एंड ये ब्रश ऑफ। जब तुम पेंसिल से बनाओगे तो तुम्हारी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ओके, मैं पेंसिल से भी बना के दिखाऊंगा तुम्हें एंड में, पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम एक बार ये सब कुछ रिवीजन करेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड नाउ कू, आज हम सिर्फ और सिर्फ शी तक करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत समझाने में भी टाइम चले गया था अपना। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ शी, सिर्फ और सिर्फ एस वाली लाइन तक करेंगे, एंड इसके अगले पार्ट में मैं तुम्हें ये सारी अच्छी तरीके से करवा दूंगा। सो या अब बढ़ते हैं कू की तरफ। कू जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये देखो कू ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मुंह खोल के ऐसे बोल रहा है कू, राइट। तो बस ऐसी मैंने याद करी थी बचपन में, क्योंकि मतलब 3 साल पहले, क्योंकि याद करना मुश्किल होता है, ये टेढ़ी लाइनों के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तो ये कू, ठीक है, कू में बस एक सिंपल सी स्टॉप वाली लाइन है ऐसे। ये दोनों, ये बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए तुम्हें करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक में ही हो जाएगा, एक ही स्ट्रोक में हो जाएगा, एंड ये एक स्टॉप है, ठीक है। ब्रश ऑफ नहीं आना चाहिए एंड में, और ये टिक तो नहीं है, साफ साफ दिख ही रहा है। ओके, फिर आता है के जो है इसमें थोड़ा सा, जैसे कि हम अपना ऐसे कॉलम, ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाते, ठीक है, ऐसी कर्व लेते हुए थोड़ा सा ऐसे, एंड देन टिक। ये टिक है, पॉइंटेड नोट एंड थोड़ा सा ऊपर सा उठा हुआ टिक की तरह, ठीक है। तो ये अपना एक टिक है, देन एक स्टॉप, ठीक है, और फिर नीचे से आता हुआ इसमें इसके बीच में से जाता हुआ एक ऐसी लाइन। तो ये हो गया के, तो ये हो गया ऐसे। और अगर तुम स्लांट ना भी करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरीके से रिफाइनरी तरीके से आती है। फिर ये ऐसे टिक, ठीक है, स्टॉप एंड देन ब्रश ऑफ, टिक स्टॉप ब्रश ऑफ। एंड ज़्यादा क्लोज मत करना, ये देखो इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि तुम इतना दूर बना दो ना, ये भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, लाइक टिक एंड देन स्टॉप एंड देन ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना के, ये है के ई के, ठीक है। तो का की कू के, एंड नाउ को जो है जैसे कि मैंने बताया था ब्रैकेट जैसा, वैसे ही थोड़ा सा टिल्ट अंदर की तरफ, और इसे स्ट्रेट बिल्कुल मत रखना। एंड ये भी टिक है, ठीक है, ये टिक है, एंड इसे तुम स्ट्रेट नहीं कर सकते, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एंड फिर यहाँ से होता हुआ थोड़ा सा उठता हुआ ये ऐसे बना दो, या तो तुम ऐसे बना सकते हो, या फिर एक और पैटर्न होता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया को, इसे कहते हैं को, ठीक है, एक लेटी हुई टिक, यानी कि हॉरिजॉन्टल टिक, थोड़ी सी कर्व, ठीक है, थोड़ी सी कर्व, और ये हो गया अपना नीचे थोड़ा सा ब्रैकेट को। स्टार्टिंग में गड़बड़े होगी बट कोई बात नहीं, ये चलता है इतना, बस इतना ध्यान रखना कि ये एसेंशियल है, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व होना चाहिए, और ये टिक होना चाहिए, और को जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ कर्व होना चाहिए, और ये दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। बस, तो का की कू के को भी हो गया। तो आज हम सा की लाइन शुरू करने वाले हैं, एंड इट इज़ प्रीटी ईजी। सा की लाइन बहुत ईजी है, ठीक है। सा, सो जो सा है उसमें सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि 3 स्ट्रोक है, एंड ये अपना जैसे कि जो की होता है उसी की तरह ही दिखता है, बस इसमें एक जो स्ट्रोक है वो कम है,
ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम की में बनाते हैं, सबसे पहले तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जो कि थोड़ी सी स्लांट हो, टिल्ट हो, ठीक है, थोड़ी सी लंबी भी होनी चाहिए एंड मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर बीच में से, इनके बीच में से नी अपना एक टिक, ठीक है, एंड सान जो है एक ब्रश ऑफ, ठीक है। ब्रश ऑफ करने में ये जो है बस इसी में थोड़ी बहुत गलत बन जाती है बच्चों की कांजी, लेकिन बच्चों के जो पैटर्न्स है हिरागाना के कैरेक्टर्स, लेकिन इजी है, टाइम टू टाइम तुम्हें आ जाएगा। इची एक स्लांट लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि थोड़ी सी स्लांट होनी चाहिए, एंड देन बीच में से होता हुआ एक डंडा एंड टिक, ठीक है, बीच में से होती है एक टिक, ये भी थोड़ी स्लांट होगी, एंड फिर अपना सान एक ब्रश ऑफ, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा कर्व करके बना सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यहाँ से जो है ये जो पॉइंट है इससे आगे ना जाए, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना तुम्हें कि इसके आगे जा रहा है, नहीं, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके बराबर होना चाहिए एंड इसके बराबर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, और एक कर्व ब्रश ऑफ होना चाहिए, ठीक है। सो सा हो गया तरीके से। जो शी है वो अपना सिर्फ वन स्ट्रोक पैटर्न है, हो गया, ठीक है। नीचे आते हुए थोड़ा सा कर्व लेते हुए छोड़ देने का, एक ब्रश ऑफ है ये, ठीक है, सिर्फ ब्रश ऑफ है, बस ऐसे ही बन जाएगा। नीचे आते हुए थोड़ा सा कर्व लेते हुए ऊपर, ठीक है, बन गया शी। नाउ सू जो है उसमें सबसे पहले तुम्हें ईची तुम्हारी एक स्ट्रॉप होनी चाहिए, फिर इन दोनों के बीच में से, और ये पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्लांट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्लांट ऐसी स्लांट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। फिर इसमें से बीच में से जानी चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, होते होते एक गोला करते हुए ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये अपना सू है, इची नी एक गोला करते हुए छोड़ दो, सू, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रोक्स है, सेकंड अपना ब्रश ऑफ है एंड जो फर्स्ट है अपना वो स्टॉप है, ठीक है। तो साथ ही साथ नोट करते रहना, साथ ही साथ बनाते रहना, वीडियो को पॉज करते करते, तभी तुम सीख पाओगे, ठीक है। तो और एक पेंसिल जरूर लेकर बैठना, ठीक है, पेंसिल से करना, पेन से मत करना, ठीक है, आई रिक्वेस्ट, पेंसिल से करना। सो अब अपना पैटर्न है से, ठीक है, से जो है उसमें ईची जो है वो अपना टिक है, नी जो है वो एक ब्रश ऑफ है, ये दोनों बराबर में होने चाहिए, एंड जो सान है वो अपना स्टॉप है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इस लाइन को छोड़ते हुए नीचे से जो सान है वो अपना स्टॉप है, ठीक है। एक और बारी बनाता हूं, इची नी सान, ठीक है, 1 2 3। और जिस पैटर्न में मैं बना रहा हूं ना उसी पैटर्न में बनाना, नहीं तो आगे जाकर तुम्हें कांजी में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये अपना से है, से में एक टिक, दूसरा ब्रश ऑफ एंड तीसरा अपना स्टॉप, ठीक है। लिखते रहना साथ ही साथ, तुम्हें ध्यान रहेगा, क्योंकि ब्रश ऑफ जो है वो बहुत मेन होता है। ब्रश ऑफ की जगह तुमने स्टॉप बना दिया तो फिर कांजी की तरह, क्योंकि कुछ कांजीज में ये होता है कि अगर ब्रश ऑफ की तरह तुमने नहीं बनाया, मान लो इसमें ब्रश ऑफ है ऐसे, लेकिन तुमने स्टॉप कर दिया, तो फिर उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वो एक कांजी बन जाएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए ब्रश ऑफ और स्टॉप में साफ ही साफ फर्क दिखना चाहिए, जैसे कि फर्क दिख रहा है ना, ये ब्रश ऑफ है और ये स्टॉप है, इसमें दिखना चाहिए फ़र्क। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें समझाया था, फर्स्ट पार्ट में जाके उसमें देख लेना। जो सो है उसमें तुम्हें थोड़ा सा जी बनाते हुए, ये बिना पेंसिल को उठाए हुए जी बनाते हुए सो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो कि कैसे है, जी बनाते हुए नीचे एक सी, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा ऐसे पैटर्न आ रहा है, राइट। जो ये पार्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ है, ये पार्ट है वो पीछे की तरफ है, दोनों बराबर लाइन है एंड इनको कनेक्ट करते हुए एक लाइन, और यहाँ पर एक सी, ठीक है। जो ये सी है वो इसके बराबर है, ठीक है, बस। और ये पूरा ब्रश ऑफ था, तो अपना सो भी हो गया। एंड नाउ ता ची चू ते तो। अब ये ची जो है ती नहीं बोलते, इसकी जो ई वाली लाइन है टी की, ता की, एंड टी साउंड भी नहीं होता जापानीज में, इसमें ता बोलते हैं, टा नहीं ता, ठीक है। ता ची चू ते तो, जो चू है वो सू नहीं है, चू, लाइक थोड़ा सा स्टार्टिंग में टी का साउंड आ रहा है, ओके। सो ता, एक्चुअली ये कांजी और पैटर्न्स लिखने की इतनी आदत हो गई है, वही लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में लिखने की जगह। तो ता जो है वो अपना ता की तरह ही दिखता है, जो इंग्लिश में ता है अपना वैसे ही दिखता है। इची एक स्ट्रेट लाइन स्टॉप, ठीक है। देन इसमें से कॉर्नर में से होती हुई एक टिल्ट वाली स्टॉप, ठीक है, टिल्टेड लाइन, ठीक है। एंड देन एक
स्टॉप, थोड़ा सा कर्व एंड यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। तो ता ची सु सु ते तो उसमें से ता हो गया। एक और बारी ता जो है, ठीक है, दिस इज ता, ठीक है। इची नी और दिस ऑल इज स्टॉप, ब्रश ऑफ नहीं है, स्टॉप है, ठीक है। देन ची, बार बार बता रहा हूं, ती नहीं है, ची है, ची, ठीक है। ती नहीं बोलेंगे, ची बोलेंगे, ची, ठीक है। सो या इसमें भी स्टॉप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन नीचे आते हुए इसमें से थोड़ा बीच में से लेते हुए एक टिल्टेड सी लाइन लेते हुए थोड़ा सा उठा के ऐसे छोड़ देने का है, ये ची है अपना, ठीक है। ब्रश ऑफ है, एंड में पॉइंटेड लाइन दिख रही है और ऐसे बना दिया, ठीक है। दोबारा देखो, इची, एक स्ट्रेट लाइन, देन नीचे आते हुए बीच में से एक थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए एंड ऐसे निकालते हुए स्टॉप, ठीक है। जो ये दोनों है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो है वो इक्वल होने चाहिए और इसमें से बीच में से लाइन आनी चाहिए एंड ये अपना तुम मान लो इसका भी बीच में से लाइन जा रही है, इतना बड़ा है, ठीक है। छोटा भी रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ये देखो, ठीक है। तो इसमें दो स्ट्रोक्स थे, फर्स्ट इज स्टॉप एंड सेकंड इज ब्रश ऑफ। नाउ चू, जो ये चू है ये बहुत काम का है, जैसे कि मैं तुम्हें पार्ट 3 में बताऊंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। ये रिपीटेड लेटर्स में अपना काम आता है, तो और ये इसे प्रोनाउंस करते हैं सू, सू नहीं चू, लाइक टी का थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे कि चुकुए, ठीक है। चुकुए, चुकुए का मतलब होता है बेंच, मतलब टेबल, ठीक है। तो चुकुए, तो इसमें चुकुए बोल रहे हैं, और सुकुए, सुकुए एंड चुकुए, देखो मेरे बोलने में फर्क आ रहा है ना, तो वैसी, तो चू, टी आना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको बनाते हैं, ये भी बस एक ही स्ट्रोक का है, मैक्सिमम अब एक ही स्ट्रोक के है ये टी वाली लाइन में अपने। तो थोड़ा सा ऐसे जाते हुए टिल्टेड सा छोड़ देने का, ठीक है। ब्रश ऑफ है ये, टिल्टेड सा जाते हुए यहाँ पे राउंड आना चाहिए एंड ये छोड़ देने का, ठीक है। इट इज सू, सू, इजी। अगला ते, जो ते है उसमें तुम्हें सबसे पहले थोड़ी सी टिल्टेड लाइन, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, ना के बराबर, एंड देन अपना सी, जो अपना सो था उसका जो ये वाला पार्ट है वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो सो बनाना आता होगा तो ये तुम बना लोगे आराम से। स्ट्रेट रखो इसे, तो आई प्रेफर कि स्ट्रेट रखो तुम इसे, नहीं तो गलतियां होने का चांसेस रहते हैं। फिर इसे वैसे ही बना दो, ठीक है। ब्रश ऑफ है ते, एंड ये एक ही स्ट्रोक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बारी में तुम्हें ये बनाना है, ठीक है। पेन उठाना नहीं है, ओके। और ऐसे मत कर देना, ऐसे नहीं, टिल्टेड दिखना चाहिए है, ठीक है, दिखना चाहिए ते, ठीक है। ऐसे देखो, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो भले ही, लेकिन दिखना चाहिए, और इतना भी नहीं कि तुम ऐसे बना रहे हो, नहीं भाई, इतना, ठीक है, लाइक थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट तो, जो तो है उसमें तुम्हें इची, एक ऐसी स्टॉप, ठीक है। देन अपना ब्रश ऑफ, इसी के बराबर में करते हुए सीधा जाते हुए राउंड करते हुए ब्रश ऑफ, तो ठीक है। ये अपना स्टॉप नहीं है, ब्रश ऑफ है। फर्स्ट जो है वो स्टॉप है एंड सेकंड जो है वो ब्रश ऑफ है। ब्रश ऑफ पर ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंटेड है जा रहा है, ठीक है। इची, फर्स्ट स्टॉप एंड देन नी इसी के बराबर में एंड छोड़ दो, स्टॉप, ये ब्रश ऑफ, ठीक है। इची, स्टॉप, नी, ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड ये बराबर में होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम ऐसे बना रहे हो आगे, नहीं ना, रॉन्ग, बराबर, ठीक है। सिंपल, ना नी नू ने नो। सो या ना इज इची, नी, सान, एंड ये तुम ब्रश ऑफ बना सकते हो, ब्रश ऑफ बना दो, आई प्रेफर, ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन स्टॉप। एंड यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। तो इची, नी, सान, योन, ठीक है ना, इची, नी, इची, नी, सान, योन, ओके। ठीक है, इट इज़ ना। अब तुम्हें ये थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा होगा, लेकिन एक बार ही तुम्हें याद हो जाएगा ना, तब आराम से बना पाओगे। इची, नी दोनों स्टॉप है, देन सान जो है अपना ब्रश ऑफ है, एंड योन, ठीक है। एंड ये मैं बार बार इसलिए ब्रश ऑफ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको निगलेक्ट मत करना। नाउ अपना नी, ठीक है। नी जो है
वो है पहले टिक, थोड़ा सा स्लांट लेते हुए, जैसे कि अपना के का था ना, जैसे कि अपना के बनाते हैं वैसी वैसी इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वैसी, ठीक है। जो नी है उसका लेफ्ट वाला के का अपना लेफ्ट वाला पार्ट सेम बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर बाहर लेते हुए ब्रैकेट सा लेते हुए टिक, ठीक है। देन अपना जो को होता है वो बनाना है ऐसे ऐसे नी, ठीक है। इची नी सान, ठीक है, हो गया। फर्स्ट टिक, सेकंड स्टॉप, थर्ड स्टॉप, ठीक है। नो इची स्टॉप, नी घुमाते हुए छोड़ देने का है नू, ठीक है। जो फर्स्ट है वो स्टॉप है, ये इसलिए मैं इस पे इतना प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉप और ब्रश ऑफ याद रखना, ठीक है। लिखते लिखते बना लेना, जैसे कि ये इची जो है अपना स्टॉप और जो फिर नी है वो ऐसे करते हुए ब्रश ऑफ, ठीक है। जो सेकंड पैटर्न है वो ब्रश ऑफ, ऐसे करके तुम बना सकते हो। फर्स्ट स्ट्रोक तुमने ऐसे बना लिया, फिर सेकंड में दोबारा से फर्स्ट स्ट्रोक बना के सेकंड स्ट्रोक बना रहे हो, जो कि पूरी कांजी जो कि तुम्हारा पूरा कैरेक्टर बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन ने जो है उसमें भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। इची अपनी एक स्ट्रेट लाइन स्टॉप, ठीक है। नी एक जी बनाना है ऐसा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। याद कर लो, थोड़ा सा परेशानी आएगी। एंड ये ऐसे ले जाते हुए घुमाते हुए दोबारा छोड़ देने का, ठीक है। इची स्ट्रेट लाइन एंड देन जेड बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए ऐसे छोड़ देने का है। ये हो गया ने, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इची स्ट्रेट लाइन एंड देन जी बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए ऐसे छोड़ देने का, ठीक है, ने। ये फिर से ये बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि ये लंबा कर दिया ये लंबा कर दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसके नीचे से स्टार्ट करना है, ज़्यादा नीचे से नहीं या फिर ज़्यादा ऊपर से नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो नो जो है वो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे सीधा करके थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ते हुए ऐसे, एंड ये जो है लाइन अटैच होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम दूर दूर बना दो, ठीक है। नो, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे तुम्हें दिक्कतें आएगी, लेकिन आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो है ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बराबर होने चाहिए। एंड ये जो है अपना एंड का वो एक स्टॉप, ये स्टॉप नहीं है, ब्रश ऑफ है पूरा का पूरा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ट्राइंगल सा बनना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट इस हा वाली लाइन, ये आज की क्लास की हम लास्ट लाइन रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से, हो सकता है कि हमारा एक पार्ट एक्सटेंड हो जाए। सो या एच ए हा, ठीक है। जो हा की लाइन है उसमें सबसे पहले अपना वही, जैसे कि के बनाते हैं, थोड़ा सा टिल्ट लेते हुए अपना ऐसे, ठीक है। एक और बारी अपना थोड़ा सा टिल्ट लेते हुए टिक, ठीक है। देन जो अपना नी है एक स्टॉप है, एंड नीचे लेते हुए गोल घुमाते हुए छोड़ देने का है। ये हो गया अपना ब्रश ऑफ, ये हो गई हा, ठीक है। हा ऐसे, ठीक है। ये अगर तुम एकदम स्ट्रेट भी रखो तब भी चलता है, टिल्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ये वही बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, एंड ये बराबर ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा लंबा मत कर देना, इतना लंबा भी नहीं कि एकदम नोटिस हो, ठीक है। इची नी सान, 3 स्ट्रोक्स है, दो, पहला टिक, दूसरा स्टॉप एंड तीसरा अपना ब्रश ऑफ। एंड नाउ ही जो है वो अपना थोड़ा सा स्लांट रखते हुए थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करते हुए ऐसे, ये स्टॉप है पूरा का पूरा, ये टिक नहीं बोलते इसे, स्टॉप है ये। एंड ये थोड़ा सा ऐसा कर्व आना चाहिए, ऐसा नहीं तुमने ऐसे बना दिया, नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर्व दिखना चाहिए। जैसा मैंने बनाया ये एकदम परफेक्ट बनाए, एंड ये एकदम ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाता हुआ, ये थोड़ा सा लंबा, इससे ये सारी चीज़ें देख लेना, ओके। स्टॉप, और ये पूरा का पूरा स्टॉप है एंड विद इन 1 स्ट्रोक बना है। देन फू, अब इसमें स्पेशल है लाइक फू, ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, सॉरी। तो फू, ठीक है, ये हु नहीं है, फू बोलते हैं इसे, ठीक है। हा ही फू है, हु नहीं है। अब मेरे से मत पूछना क्यों नहीं है, मैंने जापानीज नहीं बनाई, मैं बस सिखा रहा हूँ, ओके। तो इसमें सबसे पहले अपना स्टॉप, दूसरा स्टॉप ऐसे थोड़ा सा टिल्ट, यहाँ पे जाते हुए एक ब्रश ऑफ, एंड यहाँ पे एक हवा में स्टॉप, ठीक है। ये बन गया अपना फू, तो ये बन गया अपना ऐसे फू, ठीक है। ये तुम थोड़ा सा नीचे भी डाल सकते हो या फिर ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। एंड ये बन गया अपना फू, ठीक है।
फू जो है उसमें इची नी सान योन। ओके, पूरा का पूरा स्टॉप है। बस थर्ड जो पैटर्न है अपना ये वाला, ये जो है अपना ब्रश ऑफ है। फिर आता है हे। हे जो है उसमें सिंपल सा बस तुम्हें उल्टा टिक, बस सीधी सी बात है। ये इससे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे ये एंड हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा जाके एंड होगा। ये छोटा सा पैटर्न है एंड ये छोटा सा टिक है, बस हे। ओके, पूरा का पूरा स्टॉप है। एंड नाउ हो। जो हो है वो हमारा हा की तरह ही दिखता है। हा जो है वो ऐसे बनता है, राइट। तो हो जो है वो बस उसके ऊपर एक और डंडी आ जाती है, ठीक है। यहाँ से एकदम इक्वल से स्टार्ट करते हुए एक और स्टॉप, सान एक और स्टॉप, और इन दोनों के बीच में से होता हुआ ऐसे हो। ये इसको पार नहीं करना चाहिए, लाइक तुम कभी इसे आधा काट दो, नहीं। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना ऐसे, ठीक है। ये हो गया अपना हो। इची टिक, नी स्टॉप, सान स्टॉप, दोनों के बीच में से जाता हुआ अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। इची टिक, नी स्टॉप, सान स्टॉप एंड देन ब्रश ऑफ, ठीक है। ये अपना हो गया हो। सो माँ ड्रॉ करने के लिए तुम्हें इची हमारा जो है वो है स्ट्रेट, ठीक है, एक लाइन, एक स्टॉप, एंड देन नी इसी के पैरेलल में नी, ठीक है, स्टॉप, एंड देन अपना इन दोनों के बीच में से जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। इट इज माँ, ठीक है। जो माँ है वो बड़ा सिंपल है, एक और बारी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इची नी नी एंड अपना सान जो है वो है एक ब्रश ऑफ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में से जाता हुआ। सो जो फर्स्ट है अपना वो है स्टॉप, ठीक है, सेकंड स्टॉप, एंड जो थर्ड है वो है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ध्यान रखना ब्रश ऑफ का, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। एंड लेट्स गो विद आवर नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज मी, ठीक है, मी। ओके, तो मी जो है इसमें अपनी 2 स्ट्रोक्स है एंड थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, लेकिन देखना अच्छी तरीके से। तो पहले तुम्हें पेन को उठाना नहीं है बिल्कुल, एंड एक स्ट्रेट लाइन करते हुए नीचे जाना है डायगनली, एंड यहाँ पे घुमाते हुए एक ब्रश ऑफ छोड़ देना है, ठीक है। स्ट्रेट करते हुए नीचे जाते हुए घुमाते हुए ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। एंड जो इसका मिडल पॉइंट है, ठीक है, इसकी मिडल लाइन है, यहाँ से तुम्हें एक ब्रश ऑफ छोड़ना है। सो इट इज मी। एक और बारी बनाता हूँ, क्लियर कट। इची ब्रश ऑफ एंड देन नी ब्रश ऑफ, दोनों के दोनों जो है वो अपने ब्रश ऑफ है, एंड ये अपना मी करेक्टर है, ठीक है। तो जो दोनों है वो अपना ब्रश ऑफ है एंड कुछ भी स्टॉप टिक नहीं है। तो जो मुंह है वो अपना बनता है इस तरीके से, देखो, इची स्टॉप, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, टिल्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें से बीच में से जाता हुआ अपने घुमाते हुए ये ऐसे करते हुए छोड़ दो, ठीक है, ब्रश ऑफ। एंड अपना सान जो है वो भी ब्रश ऑफ। तो मुंह एक और बारी देखो, इची स्ट्रेट, देन बीच में से जाता हुआ राउंड करते हुए ऐसे करते हुए सीधा एंड छोड़ दो, ठीक है। पॉइंटेड एज आ रही है क्योंकि एक ब्रश ऑफ है, एंड यहाँ पर भी एक ब्रश ऑफ, ठीक है, मुंह। तो मैंने बताया ना, ये कॉमा जो है बहुत काम आने वाला है। तो ये वाला जो है वो एकदम परफेक्ट बना है, इसी तरीके से तुम्हें बनाना है मुंह। नाउ नेक्स्ट इज मे, ठीक है। जो मे है ME में, उसके अंदर सबसे पहला जो अपना नू था ना, है ना, जो अपना नू था एकदम उसी के सिमिलर है। बस यहाँ पे जो ये नॉट है, जो अपने नू के अंदर ऐसे नॉट आती थी, ये जो नॉट है इसमें बस ये नहीं है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। सो देखो, तो पहला जो है अपना वो है ब्रश ऑफ, ठीक है, ऐसा टिल्ट, एंड देन इसमें से एकदम इक्वल साइज रखते हुए इसमें से ऐसे करते हुए घुमाते हुए ऐसे छोड़ दो। सो इट इज मे। तो नू के अंदर अपना नॉट आ जाता है, लेकिन जो मे है उसके अंदर अपना नॉट नहीं आता है, ठीक है। सो इची ब्रश ऑफ, इसी के रेगुलर साइज में रखते हुए नू की तरह घुमाते हुए ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो जो दोनों हैं वो अपने ब्रश ऑफ है एंड इट इज मे। सो नेक्स्ट इज मो, ठीक है। अब जो मो है उसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा टिल्ट रखते हुए, जैसे कि अपना शी बनता है ना, बस वैसे ही बनाना है एक ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड ये टिल्ट है, ठीक है। शी में क्या होता है, अपना सीधा होता है और ब्रश ऑफ होता है, तो ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर एक सेकेंड, हाँ, और फिर इसमें से जो सीधा
सीधी लाइन एक स्टॉप बनानी है, मतलब स्लांट होगी इसके इस लाइन के हिसाब से बनाना, ठीक है। एंड इसी के पैरेलल एक और स्टॉप, तो ये बन गया अपना मो, ठीक है। एक और बारी देखो, इची ब्रश ऑफ एंड देन नी स्टॉप सान स्टॉप, ठीक है। ये बन गया अपना मो, ओके। सो इसी के साथ हमारी माँ वाली लाइन जो है वो फिनिश होती है। सो या अब आती है बारी या की। तो जो या है वो अपना ऐसे बनेगा, इची जो है ब्रश ऑफ, थोड़ा सा स्लांट में ऐसे हुक की तरह, एंड ये एक ब्रश ऑफ है, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा स्टॉप, ठीक है, एंड यहाँ पे एक बड़ा सा स्टॉप, ठीक है। ये अपना हो गया या। तो इची जो है वो है अपना ब्रश ऑफ, एंड अपना जो सेकंड और थर्ड है वो है अपना स्टॉप। प्रैक्टिस करो, ओके। अब जो यू है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ज़्यादा नहीं। इची जो है वो अपना ब्रश ऑफ है, ऐसे लेते हुए ऐसे छोड़ देगा, ठीक है। क्या करा मैंने, नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींची, इसके बीच में से फिर दोबारा ऊपर आते हुए लेते हुए मैंने यहाँ पे इसके बराबर में छोड़ दी, ओके। तो जो ये इची एंड जो अपना नी है वो इसी के बीच में से होता हुआ आएगा और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना यू। एक और बारी देखो, इची, ओके, एंड नी अपना इसमें से ऐसे, और ये जो है ये ऐसे ही नहीं होना चाहिए, इसे इंटरसेक्ट होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है। तो ये अपना हो गया यू। तो दोबारा देखो, इची नी, ठीक है, यू। तो ये या यू वाली जो चीज़ है ये बहुत यूज़ आती है, क्योंकि ये देखो तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या है। पहले पैटर्न्स कर लो तुम सारे के सारे, एंड देन इज यो, ठीक है। जो यो है अपना सू की तरह है, बस जो सू में क्या होता है कि ये आगे निकल रहा होता है एंड ये जो है वो नीचे जा रहा होता है। बस इसको छोड़कर अपना इची जो है वो है नीचे जाते हुए एक ब्रश ऑफ ऐसे, और इसी के बराबर में होना चाहिए। जो ये लेंथ है ना ये बराबर में होनी चाहिए एकदम, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएगा ये, और ये एक ब्रश ऑफ है, ठीक है। और फिर ऊपर यहाँ पर आते हुए एक स्टॉप, ठीक है। ये बन गया अपना यो, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं था। इची ब्रश ऑफ एंड नी अपना ऐसे, ये बन गया अपना यो, सिंपल, 2 स्ट्रोक का था। एंड नेक्स्ट इज रा। जो रा वाली लाइन है उसको ध्यान से देखना। तो रा में सबसे पहले अपना कॉमा आएगा, वही ब्रश ऑफ, एक स्लांट, ठीक है, ब्रश ऑफ है, ये स्टॉप नहीं है, ब्रश ऑफ है। फिर इसी के एकदम नीचे से स्टार्ट होता हुआ गोल करते हुए यहाँ पे ब्रश ऑफ, जैसे कि ची के लिए नहीं करते, ची के लिए, ठीक है, वैसे ही नीचे आते हुए एक ऐसे, बस हो गया रा, ठीक है। रा इज सिंपल, ठीक है। इची नी दोनों ही जो है वो ब्रश ऑफ है, एंड पहले एक कोमा और फिर ची की तरह जैसे कि हम हुक बनाते हैं वैसा, ठीक है। फिर री, जो री है वो है पहले टिक स्ट्रेट करते हुए टिक छोटा सा होगा, एंड इसी के बराबर से स्टार्ट होता हुआ नीचे जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। ये हो गया री, टिक एंड ब्रश ऑफ, टिक एंड ब्रश ऑफ। तो ऐसी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, टिक इची नी ब्रश ऑफ, ठीक है। ये हो गया अपना री, ठीक है, RI री। और फिर अपना आता है रू, ठीक है, अपना रू। तो ये इसमें सबसे पहले तुम्हें, एंड ये एक ही स्ट्रोक का है, थोड़ा सा ऐसे जैसे कि हम जी नहीं बनाते सो का वैसा ही, लेकिन बस नीचे जाते हुए एक राउंड, ठीक है। ये जो है अपना स्टॉप है पूरा का पूरा, ब्रश ऑफ नहीं है, तो ध्यान रखना। रे, जो रे है वो अपना ने की तरह दिखता है, जैसे कि ने में क्या होता है, ऐसे जी करते हुए हम ऐसे कर देते हैं, राइट। तो बस सेम टू सेम यही है, पूरा का पूरा यही है। बस इसमें भी अपना जैसे कि नू में, जैसे कि हम मे के अंदर अपना नू बनाते हैं, बस ये राउंड सा एक सर्कल नहीं बनाते ना, बस वैसे एक नॉट सी नहीं बनाते, तो बस रे में भी वही है। इची एक वर्टिकल लाइन स्टॉप, ठीक है। नी अपना एक जी बनाते हुए इधर ले जाते हुए, इधर पॉइंटेड एज होना चाहिए, एंड पेन जो है वो उठना नहीं चाहिए, ऐसे करते हुए ऐसे ब्रश ऑफ, ठीक है। दोबारा इची एक जी बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए नीचे जाते हुए ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना रे, RE रे, ओके। नेक्स्ट अपना रो, RO रो। तो जो रो है
उसमें अपना जो रो है वो रू की तरह दिखता है, बस रू में अपना नॉट है, इसमें नॉट नहीं है, बस यही है। थोड़े बहुत कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में जब तुम लर्न कर रहे होते हो। एंड ये ब्रश ऑफ है, छोड़ दो, ठीक है, ऐसे करते हुए छोड़ दो, ये बन गया अपना रो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, एक और बारी बनाता हूँ रो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन सी होती है क्योंकि सब कुछ एक जैसा लग रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे और रीड करोगे वैसे वैसे तुम ठीक हो जाओगे। रो, ठीक है। तो रो एक ब्रश ऑफ है एंड बिना पेंसिल को उठाए हुए विद इन 1 राउंड में बनाना है। ओके, एक और बारी ऐसा, ठीक है। तो अपना रो भी हो गया। एंड जिन लोगों, एंड देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी। तो मैं एक पैसेज खोल लेता था यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, एक पैसेज खोल लेता था हीरागाना की, लाइक जो बच्चों के लिए बनती है, जापान के बच्चों के लिए जो बनती है, अभी हम बच्चे ही है, अभी हम ABCD सीख रहे हैं। ओके, तो वो खोलो, वो धीरे 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 रीड करो। एंड जो जो तुम्हें जो तुम्हें समझ ना आए हीरागाना का पैटर्न, करेक्टर, वो वापस से आओ, चार्ट को देखो। एंड अपनी कॉपी में तुम साथ ही साथ अगर नोट कर रहे हो, जो कि करना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था पहली क्लास में कि नोट करना है तुम्हें साथ ही साथ, ठीक है। तो वापस से आओ, पढ़ो कि वो करेक्टर क्या है, फिर दोबारा जाओ, दोबारा रीड करो। ऐसे करोगे तो तुम्हारी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। बार बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब वा पर आते हैं। अब जो वा है वो भी सिमिलर सा है, ठीक है, अपना ने और रे की तरह सिमिलर सा है। एंड ये जो वा है ये बहुत यूज आएगा, सो थोड़ा ध्यान से। तो वही वर्टिकल लाइन जी बनाते हुए छोड़ दो, ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ये अपना हो गया वा। अब फर्क क्या है अपना रे और ने और वा में? तो जो रे था वो अपना था जी बनाते हुए एक पॉइंटेड नोट होना चाहिए, एक पॉइंटेड एज के साथ नीचे आते हुए ऐसा ब्रश ऑफ, ठीक है। देख पा रहे हो कितना डिफरेंस है? वा के अंदर एक राउंड सा ब्रश ऑफ है और इसके अंदर एक पॉइंटेड निप के साथ आता हुआ एक ब्रश ऑफ है, ठीक है। और जो अपना ने था, ठीक है, जो अपना ने था उसमें बस यही था, ऐसे आते हुए एक ब्रश ऑफ, नॉट बनाते हुए, ठीक है। वा जैसा दिखता है, बस एक नॉट आ गई। तो ये हो गया अपना ने, ये हो गया रे और ये हो गया वा। तो धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंस साफ साफ क्लियरली नज़र आने लग जाएगा जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में लगता है डिफिकल्ट, मेरे को हीरागाना का ये पूरा चार्ट लर्न करने में इसलिए पूरे 2 हफ्ते लगे थे, जबकि मैं एकदम सिंसियरली और अच्छे से करता था। सो ओ, अब ये जो ओ है तुम कहोगे यहाँ पर भी ओ है सेंसे और यहाँ पर भी ओ है। तो फर्क ये है जब मैं तुम्हें ग्रामर करवाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें फर्क बताऊंगा। क्योंकि जो ये ओ है ये अपना एक्शन वर्ब के साथ लगता है, एंड जो ये ओ है वो अपना वर्ड्स में, तांगों में यूज होता है, यानी कि नॉर्मल हिरागाना के नॉर्मल जो अपने वर्ड्स होते हैं, जो वोकैबुलरी होती है उसमें लिखने में काम आता है। एंड जो ये है ये एज अ पार्टिकल ओ यूज होता है, जैसे कि रिंगो ओ ताबे माश्ता, यानी कि आई एट एन एप्पल। तो इसमें एक एक्शन हो रहा है, खाना, ठीक है। एक्शन वर्ब जो है वो ताबे माश्ता है और जो ओ है वो एक पार्टिकल है। मतलब जब हम ग्रामर करेंगे तब मैं तुम्हें समझा दूंगा, बस इतना याद रखो ये पार्टिकल में यूज होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इची अपना स्ट्रेट लाइन एंड देन नीचे आते हुए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कट करते हुए ब्रश ऑफ, ऐसा ब्रश ऑफ है, थोड़ा सा टिल्टेड सा, ठीक है, कर्व सा। एंड फिर इसमें से आता हुआ एक ऐसी लाइन और ये ऐसे छोड़ दो, ठीक है। दोबारा इची नी सान, ठीक है। 3 स्ट्रोक का है, इची नी सान। तो अगर तुम इसे, ये जो 3rd वाला स्ट्रोक है इसे तुम ब्रश ऑफ रखना, ठीक है। एंड जो ये है इसको अगर तुम ब्रश ऑफ रखो भी ना एंड ये स्टॉप रखो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा क्लियरली जो है तुम्हारा करेक्टर बनेगा। तो जो ओ है इची नी सान, ठीक है, तो ओ बन गया, सिंपल सा है। धीरे धीरे जब तुम ग्रामर की रिवीजन करोगे तब तुम्हारा हाथ पूरा का पूरा इस पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ओ। अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा बट इतना नहीं है। एंड अब अपना एंडिंग लेटर, अपना लास्ट लेटर आता है जो ये जो एन है ना, ये अपना कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज होता है, सारे के सारे वोवल्स के साथ ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। अब जहाँ पर जो सिंगल लेटर आता है, ठीक है, मैं हमेशा जो एग्जाम्पल है वो तांजोबी का लेता हूँ। तो जो तांजोबी है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या लिखा रहा है, TANJ। अब यहाँ पर ता लिख दिया, जो लिख दिया, लेकिन ये एन कहाँ से आया? तो जो ये एन है ना वो अपना
ये वाली साउंड यूज होती है, ठीक है। तो ये बस एक साउंड है हर कॉन्सोनेंट के लिए, तो तान जो भी, ओके। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक टिल्टेड सी लाइन खींचनी है एंड जैसे कि अपना एच बनाते हैं बस ऐसे ही करते हुए लहर सी एंड ये छोड़ देने की है, ठीक है। सो इट इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, याद रखना इट इज अ ब्रश ऑफ, ओके। तो इसी के साथ हमारी एक और बारी देख लो, नीचे आते हुए ऊपर जाते हुए छोड़ देने का है, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्रश ऑफ एंड इसी के साथ हमारी सारी की सारी हीरा गाना जो है वो फिनिश होती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करोगी उतना लर्न होगा। मैं वो कैप करवाऊंगा अगले लेक्चर से, तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब बारी है इन्हें समझने की, ठीक है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे तुम्हें छोटी छोटी लाइनें दिख रही होगी, मैं यहाँ पे चार्ट एक बारी लगा दूंगा, अच्छी तरीके से देख लो। तो अब तुम्हें दिख रही होगी कि यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें हैं, ओके। एंड तो इसमें हो क्या रहा है, अब जब हमने का को लिखा, ठीक है, एंड हमने इसके ऊपर दो लगा दी डंडी। जो ये डंडी है इसे तेन बोलते हैं जापानीज में, तेन का मतलब है यही दो लाइनें, ठीक है। जो ये दो लाइनें हैं जैसे ही हमने किसी भी हीरागाना के करेक्टर पर लगा दी तो फिर उसका साउंड चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने का के अभी ऊपर ये तेन लगाया ना, तो जो का है वो हमारा बदल के हो जाएगा गा, ठीक है। उसी तरीके से का की जो पूरी लाइन है, पूरी लाइन पे जैसे ही हमने ये तेन लगाया तो फिर जो का की कू के को था ना, जो हमारा का की कू के को था वो बन जाएगा गा गी गू गे गो, ठीक है। इसी सिमिलरली अगर हमने सा वाली लाइन पर ये तेन लगाया, यानी कि जो सा वाली लाइन है अपनी उसके ऊपर हमने तेन लगाया, तो फिर जो ये सा है वो बदल के हो जाएगा जा, ठीक है। सा से वो बदल जाएगा जा पर, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बस तुम्हें ये दो डंडियाँ लगानी है एंड का वाली लाइन जो है वो गा बन जाएगी। ये दो डंडियाँ लगानी है जिसे तेन बोलते हैं, एंड जो हमारी जा वाली लाइन है वो हमारी जा बन जाएगी एंड जा। और जो ये शी है जैसे कि मैंने बताया था ये स्पेशल है थोड़ा, ठीक है। सा सी सू से सो नहीं है ना, सा शी सू से सो है, ठीक है। तो उसी तरीके से जा जी जू जे जो, ये जी होगा ना कि जी, ठीक है। जब हम शी के ऊपर तेन लगा रहे हैं तो फिर ये ट्रांसलेट होकर अपना बनेगा जी, ठीक है, ना कि जी। जी नहीं है, जी बनेगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ लर्न करने की है स्पेशल, नहीं तो फिर ये तो रट्टेफिकेशन से भी हो जाएगा कि का की कू के को पर तुमने तेन लगाया तो फिर ये गागी गूगे गो हो गया। तुमने सा शी सू से सो पर अपना तेन लगाया तो फिर ये जा जी जू जे जो हो गया, ठीक है। सिमिलरली तुमने ता ची सू ते तो पर अपना तेन लगाया एंड ये दा जी जू दे दो हो गया, ठीक है। अब इसमें भी मैंने बताया था पूरी हीरागाना के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यही 3 स्पेशल करेक्टर है अपने, एंड इन्हीं में थोड़ी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो जब तुमने ची पर भी अपना जो ची है, ची का करेक्टर है उस पर भी तुमने अपना तेन लगाया ना, ये वाला तेन, ठीक है, उसी वक्त जो ये ची है वो बन गया जी, ठीक है। अब तुम कहोगे सेंस से ये भी जी बन रहा है तेन लगाने के बाद, और जो ची है वो भी जी बन रहा है तेन लगाने के बाद। सो हाँ, तो कुछ कुछ वोकैब में अपनी जी ये वाली यूज़ होती है एंड कुछ में ये होती है, ये वोकैब के ऊपर मैटर करता है, इसमें ज़्यादा कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है। बस लर्न कर लो, जो अपना शी और ची है दोनों का दोनों जैसे ही हम तेन लगाते हैं वो ट्रांसलेट हो जाते हैं जी में, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में जब मैं तुम्हें वोकैब करवाऊंगा तब मैं तुम्हें इनका डिफरेंस भी बता दूंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जो अपना सू है, जो ये सू है ये भी स्पेशल है। जैसे ही हम ता की लाइन पर अपना तेन लगा रहे हैं तो फिर जो टी है वो डी में बदल रहा है एंड ता का अपना दा हो गया, ते का दे हो गया एंड तो का दो हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये है ये ऊपर वाली लाइन को ही वही मैच करता है, जो सू है और जो सू है विद टी वाला, ठीक है। तो दोनों ही जो है अपने जू में बदल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अपना सू है जब हम उस पर तेन लगा रहे हैं तो फिर ये भी सू से जो है अपना जू बन रहा है, एंड जब हम अपने सू के ऊपर भी जो अपना ये सू है, याद रखना सू और सू दोनों ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें टी आता है और इसमें नहीं आता, इसमें टी की साउंड आती है। जब हमने इसके ऊपर भी अपना जो है तेन लगाया वैसे ही ये भी अपना जो है जू बन गया, ओके। समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी अभी, लेकिन दोबारा से रिवाइंड करके रिपीट करके देखो, जितनी बार देखोगे तुम्हें उतनी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ओके। तो ये भी अपना जू बन गया एंड ता वाली लाइन पे जब मैं ये इसका ये यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अच्छी तरीके से रीड कर लेना, एक बारी देख लेना। जो ते के ऊपर हमने तेन लगाया दे बन गया, तो के ऊपर तेन लगाया दो बन गया, तो ता वाली लाइन
दा बन जाती है, सा वाली लाइन जा बन जाती है एंड का वाली लाइन गा बन जाती है। अब ये थोड़ा स्पेशल है, जो अपनी आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि अपना लेक्चर का लास्ट दिन है। अब देखो हा के ऊपर हा वाली लाइन में, अब ये ना वाली लाइन में और रा वाली लाइन में कुछ भी नहीं होता तिन तिन लगाने से, तो और मा वाली लाइन में इनमें नहीं होता, तो इनमें मत लगाना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ का अपना गा बन जाता है, सा जा बन जाता है विद अ जेड, ता जो है वो दा बन जाता है, और इन तीनों स्पेशलिटीज का ध्यान रखना। और जो अपना हा जो है उसमें भी जब हम तिन तिन लगाते हैं तो फिर जो अपना हा है, जैसे ही हमने तिन तिन लगाया, ठीक है, जो अपना हा है वो बन जाएगा बा, ठीक है। उसी तरीके से जो ही है वो बी बन जाएगा, जो फू है फू, ठीक है। ये भी स्पेशल था, लेकिन जब हमने इसमें तिन तिन लगाया तो फिर ये हा वाली लाइन का ही पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। हा वाली लाइन जैसे कि पूरी की पूरी बा वाली लाइन बन चुकी है, वैसी बा बी बू बे बो, ठीक है। और अब इसमें एक चीज स्पेशल है कि ये होता है मारू, जापानीज में ये इसे बोलते हैं सर्कल को मारू। तो जो मारू है, जैसी हमने ये सिर्फ और सिर्फ हा की लाइन के साथ ही होता है, जैसे हमने हा के ऊपर हा वाली लाइन के किसी भी कैरेक्टर के साथ, ठीक है, जैसे कि हमने ही लिखा इसके साथ, ठीक है, अपना ये फू लिखा इसके साथ, हे लिखा इसके साथ, हमने हो लिखा इसके साथ, ठीक है। जैसे हमने मारू लगाया इनके ऊपर, तो ये बन गई पा पा पी पू पे पो, ठीक है। थोड़ा फनी साउंड कर रहा है, लेकिन हाँ, पा पी पू पे पो। मारू लगाया हा वाली लाइन पर तो ये पा वाली लाइन बन गई, एंड हा वाली लाइन पर हमने क्या कहते हैं तिन तिन लगाया तो फिर ये बा वाली लाइन बन गई। तो बस इतना सा था, याद कर लेना एक बारी। ये जो मैंने चार्ट तुम्हें डिस्प्ले पर मैंने स्क्रीन पर दिखाया था उसे एक बारी अच्छी तरीके से रीड कर लेना। अब आता है ये पार्ट, जब मान लो जो अपनी की वाली लाइन है, जो अपनी ई वाली लाइन है पूरी की पूरी, ठीक है, ये सारी की सारी, ठीक है, इनमें से जब हमने मान लो की लिखा, ठीक है, हमने की लिखा, तो जो या वाली लाइन है उसका हमने कोई सा भी करेक्टर यूज करा छोटा करके, ठीक है, छोटा बनाया है। अपना नॉर्मल जो है वो इतना बड़ा आ रहा है और जो ये है वो छोटा, ठीक है। एक और बारी अच्छी तरीके से बनाता हूँ। मान लो का, ठीक है, का नहीं सॉरी, मान लो मैंने बनाया शी, ठीक है, शी के साथ मैंने छोटा सा जो है या लिखा, तो ये जो है अपना शी लिखा है SHI, ठीक है, तो इसमें से आई हट जाएगा एंड ये बन जाएगा अपना शा। ओके, तो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो जो जितनी भी हमारी ई वाली लाइन है, ठीक है, इसमें से आई हटाकर तुमने जैसे ही जोड़ा अपना छोटा सा या, ठीक है, ये छोटा करके लिखना है। अगर तुम बड़ा जो है ओरिजिनली इतना लिख रहे हो तो जो छोटा आ रहा है वो इतना, ठीक है, किसी भी करेक्टर के साथ, ठीक है। तो एक बक्सा बना के दिखाता हूँ, ये देखो, मान लो ये एक बॉक्स है, तुमने ये इतना बड़ा या करके लिखा, ठीक है, और इसी सेम बॉक्स का ये छोटा सा पार्ट में तुमने छोटा वाला या लिखा, ठीक है। तो साइज का मैटर करता है, ठीक है। छोटा या अगर तुमने किसी भी ई वाली लाइन के किसी भी का सा की सी शी ची नी ही मी इनके साथ अगर तुमने या यू यो जोड़ दिया ना, ठीक है, छोटा वाला, लाइक ये छोटा करके लिख दिया या यू यो, जैसे कि एक और लिख कर दिखाता हूँ, नी लिखा तुमने, ठीक है, नी के साथ तुमने छोटा सा यू लिख दिया, तो फिर ये अपना बन जाएगा न्यू, ठीक है। N प्लस आई इक्वल्स टू नी, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये लिखा वैसे ही जो आई है वो हट गया और प्लस हो गया अपना यू, तो ये बन गया अपना न्यू। ओके, तो बस एक बार ये अच्छी तरीके से देखो, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना ई वाली लाइन के साथ ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम